सलमान और यूलिया के बीच आई कौन सी एक्ट्रेस? शाहरुख के घर बिन बुलाए पहुंचा कौन? अपने एक्स का नाम सुनकर कैसे टची हुए अक्षय? 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो। सलमान यूलिया के रिश्ते पर पड़ी किस एक्ट्रेस की नजर? किस एक्ट्रेस से बढ़ती सलमान की नजदीकी यूलिया को कर रही है परेशान? सलमान, यूलिया और वो की पूरी डिटेल्स आज की टॉप स्टोरी में। Planet Bollywood. क्या सलमान की एक्स कटरीना से यूलिया फील कर रही है जेलस? क्या कटरीना की वजह से यूलिया को अपने आशियाने के बिखरने का सता रहा है डर? क्या यूलिया को लग रहा है सलमान और उनकी लव स्टोरी की विलन बन सकती हैं कटरीना? दरअसल यूलिया सलमान और अपनी प्रेम कहानी के साथ नहीं लेना चाहती कोई भी चांस। यही वजह है यूलिया ने अपने एक बिग प्रोजेक्ट को सिर्फ इसीलिए इनकार कर दिया है कि वो सलमान के साथ बिता पाए ज्यादा से ज्यादा वक्त, चाहे वो वक्त वो उनके घर पर बिताएं या फिर फिल्म के सेट पर। दरअसल सलमान खान और अफगान जलेबी कटरीना पिछले समय में आए हैं काफी पास। फिल्म टाइगर जिंदा है की प्रेपरेशन की वजह से इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। ऐसे में सलमान खान और कटरीना की नजदीकी की खबरें बढ़ने लगी हैं। खबर यहाँ तक है कि सलमान ने फिर से उठा लिया है कटरीना के करियर का जिम्मा। अब जब कटरीना सलमान पर करेंगी इतने इमोशनल अत्याचार तो मैडम यूलिया को जलन तो होगी ही। और अब यूलिया इज ऑल सेट टू चैलेंज कटरीना। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, सलमान कटरीना की सुनते हैं या फिर यूलिया की। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। वरुण धवन अपने मॉम, डैड और रियल लाइफ में बनने जा रही उनकी दुल्हनिया नताशा के साथ पहुंचे फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्क्रीनिंग पर। और फिर यहाँ क्या हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं इसके इंटरेस्टिंग विजुअल्स। Planet Bollywood. वरुण बद्रीनाथ लेके आए अपनी दुल्हनिया। वरुण ने अपनी पूरी फैमिली के साथ दुल्हनिया को किया वेलकम। वरुण धवन ने कल पूरी फैमिली के साथ अपनी दुल्हनिया का किया स्वागत और उन्हें दिखाई अपनी फिल्म, वो भी पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी के सामने। वरुण धवन अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे विद हिज फैमिली यानी मॉम एंड डैड। कैमरास के लिए पोज करते हुए आराम से ये लोग गए थिएटर के अंदर और फिर थोड़ी ही देर में वहां पहुंची वरुण की अलेज्ड गर्लफ्रेंड नताशा दलाल, जो लिफ्ट के लिए वेट करती दिखी। नताशा ने रिपोर्टर्स के सवालों को जरूर इग्नोर किया, मगर वो कैमरा में आराम से कैप्चर की गयी। नताशा ने फिल्म देख के निकलते वक्त भी रिस्पॉन्स दिया, मगर हाफ हार्टेड। नताशा कैसी लगी फिल्म? It was very nice. It was very nice. It was very nice. कैसी लगी आलिया और इसकी केमिस्ट्री? वेल, यहाँ शायद अजीब ये हुआ कि वरुण ने भले ही नताशा को सबके सामने इनवाइट किया और फिल्म की स्क्रीनिंग दिखाई, मगर उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि वो या उनकी फैमिली का कोई मेंबर कैमरास के सामने नताशा के साथ नजर न आए। शायद वो रिपोर्ट्स बनने से बच रहे थे, मगर क्या वाकई? Well, we just wish जैसे फिल्म में बद्री ने जीती है, वरुण भी ले जाएं अपनी दुल्हनिया। फॉर श्रद्धा सिंह, जूम, मुंबई। अपने एक्स का नाम सुनकर अक्षय कुमार को लगी मिर्ची। अक्षय कैसे हुए सेंटी जब उनके एक्स को लेकर पूछा गया उनसे एक सवाल। देखिए अक्षय का ये अनमिसेबल रिएक्शन।
Planet Bollywood. सालों बाद फिर पूछा गया अक्षय से रवीना टंडन को लेकर सवाल। 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो, 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो। कभी रवीना को डेट कर चुके अक्षय जब अपने सुपरहिट सॉन्ग तू चीज बड़ी है मस्त मस्त के रिक्रिएटेड वर्जन के लॉन्च पर पहुंचे, तो जाहिर है उनसे रवीना को लेकर सवाल किया गया। लेकिन ये क्या, अक्षय को रवीना का नाम सुनकर मिर्ची क्यों लग गई? आपका रवीना टंडन के साथ उस समय जो इंटरेक्शन था वो कैसा था सेट्स पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। 22 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो। मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने। तुझे याद है परसों क्या खाया था? छोले भटूरे खाए। शाम को दावे से बोल सकता है, झूठ बोल रहा है। दावे से बोल रहा है तू। शाम को छोले भटूरे बन ही नहीं सकते। क्यों? ये सुबह का नाश्ता होता है, शाम को भी होता है। पंजाबी हो? मैंने घर पे नहीं खाया। हाँ, घर पे नहीं खाया। अच्छा, घर पे नहीं, कहाँ पे खाए हो? किसके घर पे खा के आए हो? हालांकि इस मजाक के बाद अकी ने इस सवाल का न केवल सीरियसली आंसर दिया, बल्कि रवीना के साथ अपने एक और फेवरेट सॉन्ग के बारे में भी बताया। So it was a great honor working with her, and we have done so many films together, and we have good songs. I still remember Tip Tip Barsa Pani is one of my favorite songs. Very amazing song. So there are many films we have done, about 4 or 5 films together, and practically every film has been a hit on its own. चलिए, ये तो रियल लाइफ की बात थी। वैसे रियल लाइफ में अक्षय किसे कहना चाहेंगे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये भी जान लेते हैं। Well, at the moment my wife, and forever my wife. Yeah. वैसे भले ही अक्षय यहाँ काफी अच्छे मूड में थे, लेकिन जब उनसे करण जौहर के फादर बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। We recently got to know about Karan Johar, being a proud father. Are you happy for him as well? Have you spoken to him? I'll let him know about it. All right. Well, all in all, इस पूरे इवेंट की सारी लाइमलाइट रही अक्षय कुमार पर। फॉर संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। बिपाशा बासु के पास नहीं है कोई भी फिल्म, लेकिन उनके नखरे किसी ए लिस्टेड एक्ट्रेस से नहीं है कम। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लंदन में परफॉर्मेंस के लिए पहुंची बिपाशा अपने शो को छोड़ छाड़ कर अपने हबी के साथ निकल पड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। Planet Bollywood. बिपाशा के पास भले ही इन दिनों कोई फिल्म न हो, लेकिन बिपाशा के नखरों में कोई कमी नहीं आई है। रिपोर्टेडली लंदन के एक फैशन शो की शो स्टॉपर बनकर गई बिपाशा ने लास्ट मोमेंट पर रैंप पर आने से मना कर दिया। फैशन शो में कई प्रेस्टीजियस सेलिब्रिटीज वॉक करने वाले थे। ऐसे में जब बिपाशा की मैनेजर उन्हें बुलाने गई, लेकिन बिपाशा अपने रूम से बाहर तक नहीं आई और शो के ऑर्गेनाइजर्स के मुंह पर डोर तक बंद कर दिया। यही नहीं, बिब्स ने सबके साथ मिसबिहेव किया। बट ऑब्वियस था शो के ऑर्गेनाइजर्स को बिपाशा का ये अनप्रोफेशनलिज्म जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने आखिरकार बिपाशा के बिना ही शो कंटिन्यू किया। लेकिन बिपाशा के इस बिहेवियर को देख सब हैरान रह गए थे, जिसके बाद पता चला कि बिब्स ने लंदन जाते ही टैंट्रम्स दिखाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के सामने ये शर्त रखी कि वो अपने हबी करण के साथ लंदन में स्टे करेंगी और फिर 5 नाइट्स तक अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया। बिब्स की सभी डिमांड्स को पूरा किया गया, मगर फिर भी बिपाशा को लगा कि वहाँ जो अरेंजमेंट्स हुए थे वो उनके मन मुताबिक नहीं थे और इसीलिए लंदन जाकर भी इन दिनों खाली बैठी बिपाशा शो पर वॉक करने नहीं गई। खबरें तो ये भी हैं कि इस पूरे तमाशे के बाद बिपाशा अपने हबी करण सिंह ग्रोवर के साथ लंदन घूमने निकल गयी और एक बार नहीं सोचा कि इस शो के ऑर्गेनाइजर्स को कितना नुकसान हुआ है।
लेकिन ऑर्गेनाइजर्स बिपाशा के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। शो के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि अगर बिपाशा उनके मेल्स, कॉल्स और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती हैं, तो वो अथॉरिटी से बिपाशा को वहां आने के लिए डीबार करा देंगे। ऐसे में जब बिपाशा बसु को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो कुछ और ही वर्जन सामने आया है। बिप्स के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा है कि बिपाशा बहुत प्रोफेशनल हैं और इन खबरों में सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एसआरके के घर बिन बुलाए कौन सा एक्टर पहुंचा गेस्ट बनकर, रिवील करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. शाहरुख खान ने अपने घर रखी एक पार्टी। इस पार्टी में एसआरके ने सिर्फ और सिर्फ अपने करीबियों को किया था इनवाइट, लेकिन यहाँ एक एक्टर बिन बुलाए पहुंच गया। और फिर एसआरके ने कैसे किया इस बिन बुलाए मेहमान को ग्रीट, लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. शाहरुख के घर बिन बुलाए पहुंचे कपिल शर्मा। शाहरुख की पार्टी में बिना इनविटेशन पहुंचकर कपिल ने क्या किया? आखिर क्या हुआ जब शाहरुख ने कपिल को अपनी पार्टी में गेट क्रैश करते पकड़ा? वेल, ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि शाहरुख और कपिल तो अच्छे दोस्त हैं। शाहरुख अक्सर कपिल के शो में अपनी फिल्म प्रमोट करने आते हैं। ऐसे में कपिल भला क्यों शाहरुख के घर बिना इनवाइट किए जाने लगे? लेकिन यही सच है। खुद कपिल शर्मा ने कन्फेस किया कि वो एक बार शाहरुख की पार्टी में बिना किसी इनवाइट के चले गए थे। करण के शो पर आए कपिल ने ये फनी इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि एक बार उनकी कजिन मुंबई आई थी, जो शाहरुख खान की बड़ी फैन थी और उनका मन्नत देखना चाहती थी। जिसके बाद कपिल अपनी उस कजिन को लेकर सीधा गए मन्नत, और कोइंसिडेंटली शाहरुख की मन्नत का गेट भी उस वक्त खुला हुआ था, क्योंकि वहाँ एक पार्टी चल रही थी और सभी गेस्ट आ जा रहे थे। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए कपिल भी मन्नत के अंदर एंटर कर गए। अपनी कजिन के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कपिल ने पूरे 2 घंटे तक पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन जब शाहरुख से कपिल का एनकाउंटर हुआ तो उनकी सारी पोल खुल गई। मगर शाहरुख ने ये जानते हुए कि कपिल ने उनकी पार्टी गेट क्रैश की है, उन्होंने अपने ओपन हाथ से कपिल शर्मा का वेलकम किया और उनसे कहा कि वो किसी से कुछ न कहें। उस वक्त कपिल की इस हरकत के बारे में नहीं पता चला, लेकिन अब खुद कपिल ने कर दिया है अपनी गेट क्रैश करने की न्यूज को टेलीकास्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर ने ओपनली कहा नहीं करना चाहते वो कंगना रनौत के साथ काम। आखिर क्यों एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भड़के करण जौहर? आज की बिग स्टोरी कमिंग राइट अप। Planet Bollywood. बॉलीवुड में शुरू हुई नई वॉर। कंगना और करण जौहर आए आमने सामने। करण जौहर ने दिया कंगना को करारा जवाब। करण के चैट शो पर आकर कंगना ने केजो पर नेपोटिज्म का आरोप लगाते हुए उन्हें मूवी माफिया बताया था, लेकिन अपने ऊपर लगे भतीजावाद के एलिगेशन पर केजो ने कंगना के लिए जो बातें कही हैं, वो बॉलीवुड में एक बड़ी आग लगा सकती है। करण को लगता है कि कंगना हमेशा अपने विक्टिम कार्ड को हुकुम के इक्के की तरह इस्तेमाल करती हैं, और अगर उन्हें बॉलीवुड से इतनी परेशानी है तो वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ क्यों नहीं देती? I'm done with Kangana playing the woman card and the victim card. You can't be a victim at every point of time who has a sad story to say as to how you've been terrorized by the bad world of industry. If that's the case, leave it. केजो ने कंगना से मिले उन्हें मूवी माफिया के टैग पर कहा, What does she mean by movie mafia? What does she think we are doing? Sitting here and not giving her work? Is that what makes us mafia? We do that by our choice. I do that because maybe I'm not interested to work with Kangana. And that does not make me movie mafia. It makes me a man with an opinion. और जहाँ तक बात नेपोटिज्म की है, तो केजो ने कंगना को उन्हीं की तरह दिया तीखा जवाब, जिसे सुनकर कंगना को लग सकती है मिर्ची।
She was my guest and I had to hear what she said. She has the right to have an opinion. But when she says, flag bearer of nepotism, what is nepotism? I'm working with my son, daughter or nephew. What about those 15 filmmakers who are not from the film industry? As far as actors are concerned, I have launched just 2 of them. That is Alia Bhatt and Varun Dhawan. Siddharth Malhotra were just 1/3 of them and had nothing to do with the movies. So I really didn't get what she meant. Well, अब देखना ये है कि बॉलीवुड में शुरू हुआ कंगना वर्सेस करण अब किस हद तक आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. Oppo Times Fresh Face 2016 के फाइनलिस्ट are all set to dazzle in the Mumbai finale. और इस इवेंट के ग्रैंड फिनाले से पहले एस फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी और FBB फेमिना मिस इंडिया अदिति आर्या पहुंची फाइनलिस्ट से इंटरैक्ट करने। टेक अ लुक। Planet Bollywood. Oppo Times Fresh Face 2016 के फाइनलिस्ट को मिली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी when they were trained by none other than the best. Oppo Times Fresh Face 2016 के फाइनलिस्ट की फोटोग्राफी और सेल्फी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए गाइड किया उनके मेंटोर बने एस फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने और उनके साथ आई dazzling ब्यूटी FBB फेमिना मिस इंडिया 2015 अदिति आर्या। To enrich this experience, Oppo offered their well-known selfie expert, Oppo F1s and newly launched Oppo A57, जो कैमरा स्पेशली डिजाइन किए गए हैं with technologically advanced front cameras. यहाँ डब्बू सारे फाइनलिस्ट से मिले और उन्होंने फाइनल चैलेंज के लिए सबको बूस्ट किया। Contestants, please get all the energy and all the best to you all, and feel good about yourself. Feel the energy and go out there and kill it. आदित्य आर्या ने भी यहाँ टैलेंट्स को अप्रिशिएट करते हुए उन्हें मुंबई में होने वाले Oppo Times Fresh Face टाइटल कंपटीशन के लिए चार्ज किया। Amazing kids. Now I can call them kids because I've been over that phase now 2 years ago. Yeah, it's so good to see fresh talent. They're so raw, and I think the raw charm, the beauty that they get with themselves is way more beautiful and more appealing than any groomed person. Well, the countdown to the glory has surely begun now. Zoom, Mumbai. क्या करण की वजह से काजोल और शाहरुख के बीच भी बढ़ गई है प्रॉब्लम? क्या एहसान के सलमान के बाद अब आमिर और शाहरुख भी करेंगे स्क्रीन शेयर? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.